हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, मेरा नाम पूजा है। मैं बनारस के एक छोटी से पीजी में रहती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सबसे ज़्यादा लोग तो यही मेरे चैनल से ज़्यादा तो वही लोग जुड़े हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सो फ्रेंड, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जितने लोग भी हमारे ये फैमिली मेम्बर बने हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। से और चैनल को और बढ़ाइए और लोगों तक पहुँचाइए। मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आप ज़रूर बताइएगा। तो सबका बहुत बड़ा एक डाउट है कि कहाँ से कोचिंग करें, क्या करें, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ये वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और एक डाउट सबसे ज़्यादा है कि कितने घंटे पढ़ें। तो फ्रेंड, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कितने घंटे में और कितना समय दे पा रहे हैं, आपके पास टाइम है कि नहीं है, और आप पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज़ को क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं। ये आपका ये आपके ऊपर डिसाइड है चीज़ें कि ये आप ही समझ सकते हैं कि आप कितने घंटे। भाई कोई जॉब भी कर रहा है, फिर कोई हाउस वाइफ है, या फिर कोई पीएचडी कर रहा है उसके साथ कर रहा है, और कोई पढ़ा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके अपनी अपनी चीज़ें हैं, सबका अपना काम है। फिर उसके बाद समय निकाल के पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। और घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। आप कितना पढ़ रहे हैं, आपको कितना नीड है उस चीज़ की, और आप सही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि नहीं, इससे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो 4 घंटे जो पढ़े हैं, 5 घंटे जो भी पढ़े हैं, वो भी आज जॉब कर रहे हैं। और कोई 10 घंटा भी पढ़ के अभी बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 10 घंटे वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका भी हुआ है। लेकिन ये फ्रेंड, बात ये है कि आपको कितना समझ में आता है, आपके पास कितना समय, और आप सही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और आज के समय में समय तो नहीं मिल पा रहा है ना, कि इंसान सिर्फ पढ़ाई पे तो है नहीं। कोई कोई जॉब कर रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट है तो वो पार्ट टाइम कुछ और भी कर रहा है पढ़ाई के साथ, या फिर और भी चीज़ें कर रहा है। के साथ पढ़ाई करना थोड़ा समय तो कम ही मिलता है। बहुत लोग का ये है कि सुबह पढ़ने से सारी चीज़ें होती हैं, या फिर दोपहर में याद होती हैं, या फिर शाम में होती हैं, या फिर कोई कोई है तो रात में पढ़ता है। तो फ्रेंड, ये आपके समय और आपके पढ़ने के तरीका पर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं और कौन से टाइमिंग पढ़ रहे हैं। आपको जब समय मिलेगा तभी ना आप पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई कह दिया नहीं सुबह पढ़ने से सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो और आपके पास सुबह का ही टाइमिंग नहीं हो। कोई हाउस वाइफ है तो उन्हें सुबह सुबह खाना बनाना, ये सारा काम रहता है, उनके पास कहाँ समय मिलता है। बहुत पढ़ेंगी वो, भोर में 4 बजे उठ के 5 बजे तक पढ़ सकती हूँ, उसके बाद तो घर के काम काज स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनका क्या होता है, वो दोपहर में टाइम निकालती हैं या फिर रात में टाइम निकालती हैं, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका भी सिलेक्शन होता है। कोई है कि भाई दिन में उनके पास काम होता है तो वो रात में पढ़ाई करते हैं, पूरी रात जाग के पढ़ाई करते हैं, या 4 घंटे 5 घंटे दे पाते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे पढ़ना और कितने बजे पढ़ना। आप जैसे जब भी खाली हो रहे हैं और जितने टाइम के लिए खाली हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से पढ़िए। आप कहीं ये मत देखिए कि 6 घंटे में सिलेक्शन होता है, या 8 घंटे में होता है, या 12 घंटे या 16 घंटा। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना याद होती है चीज़ें, आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप कोशिश करिए कि आप सही चीज़ों को पढ़ें, कम से कम समय में। आप होता है, क्वांटिटी को मत देखिए, क्वालिटी। क्वालिटी आप कितना है उस चीज़ में आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हो रही कि नहीं। और आप अपने एग्ज़ाम के बेस के अनुसार पढ़िए। देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि उन्हें पता होता है कि कैसी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, कहाँ से आते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सबसे पहले वो चीज़ आप खुद से, आपका सब्जेक्ट जो भी होगा, आपके टॉपिक जो होंगे, वो आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से क्या चीज़ करना है। और बहुत लोग का ये है कि कहाँ से कोचिंग करें, कौन सी प्रैक्टिस सेट ले। तो फ्रेंड देखिए, पहली बात तो 10 जगह की वीडियो मत देखिए, या फिर 10 जगह लोगों की क्लास नहीं देखिए। आपको जिसके जो जो भी आपके टीचर होंगे, आपको जिनकी लैंग्वेज सही समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है, आपको इंटरेस्ट आता है उनकी वीडियो देखने में, उनसे आप सीख पाते हैं, जिनकी भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, आप उन्हीं की क्लास लीजिए। किसी के सजेशन पर मत लीजिए कि यहाँ की ले लें, वहाँ की ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगे, आप वहाँ से पढ़िए।
प्रैक्टिस सेट भी आपके पास होने चाहिए, तो वो सारे भी आप लेकर सॉल्व करिए। सो फ्रेंड, आज है राधा अष्टमी, तो यहाँ पर हमारे पीजी में एक लोग व्रत हैं और वो पूजा किए हैं, तो वो प्रसाद दिए हैं। सो आप लोग में से कौन कौन राधा अष्टमी का व्रत है या फिर पूजा किया, वो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। प्लीज़ फ्रेंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इस फैमिली को और बड़ा कीजिए।